प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को जय मसीह की शालोम। आज का पाठ जो मैंने हम सबों की शिक्षा के लिए लिया है वो है परमेश्वर के नाम व उनका अर्थ। अर्थात आज हम परमेश्वर के विभिन्न नामों को देखने जा रहे हैं, उनके अर्थ को समझने जा रहे हैं और उनसे संबंधित परमेश्वर के विशेष गुणों को भी हम आज सीखेंगे। बाइबल में परमेश्वर को अलग अलग नामों से प्रकट किया गया है। हम केवल 8 नामों के अर्थ और उनकी व्याख्या को पढ़ेंगे आज और सीखेंगे। जब हम इन नामों का अध्ययन करते हैं तो हम उस स्थिति को और उस विषय में परमेश्वर के विभिन्न चरित्रों को या उनकी विशेषताओं को भी आज हम सीखने जा रहे हैं और उनसे हम अपने जीवनों के लिए शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, वो हमारा सृष्टिकर्ता है, वो हमारा स्वामी है अर्थात हमारा प्रभु यहोवा है। परमेश्वर हमें देखता है, वो हमारी देखभाल करता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। वो हमें चंगा करता है, वो हमारे जीवनों को विजयी बनाता है, वो हमारे जीवन का विजयी ध्वज है, झंडा है और परमेश्वर अपनी शांति हमें देता है। आइए अब हम एक एक करके परमेश्वर के इन नामों को समझते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। पहला नाम है परमेश्वर का एलोहीम अर्थात परमेश्वर सृष्टिकर्ता। यह एक हिब्रू शब्द है जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया है या उपयोग में लाया गया है। उत्पत्ति 1:1 परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश व पृथ्वी की सृष्टि की। कुलुस्सियों 1:16 कहता है, क्योंकि उसी में सब वस्तुएं सृजी गई, स्वर्ग में और पृथ्वी पर, दृश्य और अदृश्य, क्या सिंहासन, क्या शक्तियां, क्या हाकिम, क्या अधिकार, सब वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी में सृजी गई हैं। यह परमेश्वर की भव्यता को और उसकी शक्ति को प्रकट करता है कि परमेश्वर ने स्वयं सब कुछ की रचना की, सब कुछ को बनाया जो आज हम देखते हैं या हम नहीं भी देख पाते हैं। जो भी चीज़ें स्वर्ग में हैं या पृथ्वी पर है, सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया है। प्रियो, यही सृष्टिकर्ता हमारा भी सृजनहार है। उसी ने हमें भी बनाया है और हमारी विश्वास का यही आधार भी है, जो हमें जीवन में आकार देता है, जो हमारा जीवन बनाता है। परमेश्वर एक सच्चे व जीवते परमेश्वर के रूप में हर वस्तुओं का जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर है उसका सृष्टि करता है। प्रियो, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि वो हमारा सृजनहार है। उसने हम मनुष्यों को भी बनाया ताकि हमारे द्वारा या हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा कर सके। दूसरा शब्द है अदोनाई अर्थात प्रभु यहोवा, लॉर्ड, मास्टर या लॉर्ड। पुराने नियम में परमेश्वर के लिए अदोनाई शब्द का उपयोग किया गया है और यह भी एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रभु यहोवा या लॉर्ड, मास्टर या लॉर्ड। अब्राहम ने उत्पत्ति 15:2 और 8वें पद में, दूसरे और 8वें पद में 2 बार परमेश्वर को हे प्रभु यहोवा कहकर संबोधित किया। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 15:1 और 2 में क्या लिखा हुआ है। वहाँ लिखा हुआ है, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। उत्पत्ति 15:7 और 8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कासदियों के देश के ऊर नगर से बाहर ले आया हूँ कि तुझे मैं इस देश का अर्थात कनान देश का अधिकारी कर दूँ। अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूँ कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा। प्रियो, प्रभु यहोवा
हमारा भी परमेश्वर है, हमारा भी स्वामी है, हमारा भी प्रभु है, और जिसकी अपनी खुद की प्रभुता है, अर्थात हमारे परमेश्वर की खुद की प्रभु सत्ता है। और परमेश्वर अपना शासन अपने आप करता है, अपने अनुसार चलाता है। उसे मालूम है कि किसको कहाँ लेके जाना है और उसे कहाँ पे क्या और कब देना है। प्रियो, जब हम अपने स्वामी अर्थात प्रभु यहोवा के पास आते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं और अपनी बुलाहट के अनुसार उन कार्यों को करते हैं जैसे अब्राहम ने किया, तो हमारा प्रभु यहोवा भी हमें वहाँ ले जाता है जहाँ हमारे लिए अपरंपार आशीष रखी रहती है। ना केवल ले जाता है परंतु उन आशीषों को हमें भी देता है, वैसे ही जैसे अब्राहम को भी परमेश्वर ने आशीष दी। हमारा परमेश्वर जीवता प्रभु यहोवा परमेश्वर है। वो सब कुछ को अपने कंट्रोल में रखता है और अपनी योजना को हमारे जीवनों में पूरा करता है ताकि हम उन आशीषों को प्राप्त कर सकें। जैसे अब्राहम को आशीषें मिली, वैसे ही परमेश्वर हमें भी आशीषें देना चाहता है और चाहता है कि हम उन आशीषों को पाने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यदि हम तैयार नहीं हैं तो हम उन आशीषों को प्रभु यहोवा से नहीं पा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने प्रभु यहोवा पर विश्वास रखें और उसकी आज्ञाओं को मानें जैसे अब्राहम ने माना, और उन आशीषों को प्राप्त करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। तीसरा नाम है परमेश्वर का एल रोई, अर्थात देखने वाला परमेश्वर। परमेश्वर का वचन हमें बताता है उत्पत्ति 16, 13 और 14 में, तब हजीरा ने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्ता एल रोई अर्थात सर्वदर्शी परमेश्वर रख कर कहा, क्या मैं यहाँ भी उसको जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखने हारा है। इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। प्रियो, एल रोई शब्द का अर्थ है वह परमेश्वर जो मुझे देखता है या वह ईश्वर जो मुझे देखता है। यह शब्द बाइबल में केवल एक ही बार पढ़ने के लिए मिलता है। एल शब्द का उपयोग एक सच्चे परमेश्वर का वर्णन करने के लिए किया जाता है और रोई शब्द ईश्वर के चरित्र को यानी ईश्वर की देखभाल करने के गुण को प्रकट करता है। हजीरा जो अब्राहम और सारा की दासी थी, परमेश्वर ने हजीरा के प्रति अपनी देखभाल और करुणा को प्रकट किया। कब प्रकट किया? जब हजीरा के पास ना तो कोई अधिकार था और ना ही उसके जीवन में कोई शांति थी और वो असुरक्षित महसूस कर रही थी। ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने हजीरा की देखभाल की। प्रियो, हमारा परमेश्वर भी हमें देखता है, वो हमारी सुनता है, वो हमारी देखभाल करता है। जब कभी हम प्रभु को पुकारते हैं तो प्रभु हमारी आवाज़ को सुनता है और हमारे लिए हर एक बातों को वो काम करता है जिससे कि हमारे लिए भलाई उत्पन्न हो। परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकताओं को जानता है और हमारी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गिक भंडार से वो पूरी करता है। वो हमें देखने वाला हमारा जीवता और सच्चा परमेश्वर है और इसीलिए उसे एल रोई परमेश्वर कहा गया है, क्योंकि वो हमें सदा सदा देखता रहता है कि हम परमेश्वर की आँखों की पुतली बन के रहते हैं और परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। चौथा शब्द है एल शादाई। एल शादाई का मतलब होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उत्पत्ति 17 और 1 में हम पढ़ते हैं, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रियो, जब अब्राहम 99 वर्ष का था तब परमेश्वर ने स्वयं को एल शादाई अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में प्रकट किया, अर्थात वह परमेश्वर जो असंभव को संभव करने की क्षमता रखता है। हम जानते हैं कि अब्राहम और सारे को बच्चे नहीं थे, वे दोनों बूढ़े हो चुके थे। तब परमेश्वर ने उन्हें एक बेटा इसहाक के रूप में दिया और अपने वादे को पूरा किया
और अपने आप को उनके प्रति वफादार बताया, यह दिखाया। और अब्राहम और सारा ने विश्वास किया कि यह बेटा उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही ने दिया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही की देन है, क्योंकि उनके शरीरों में ऐसी कोई क्षमता नहीं थी कि वे बच्चा पैदा कर सकें। प्रियो, यह एल शदाई सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी है और कल भी रहेगा और पहले भी था। और जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उससे बातें करते हैं, तो वो हमारे लिए कठिन और असंभव बातों को सरल और संभव बनाते हैं। बस हमें करना क्या है? हमें अब्राहम के समान अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। तब परमेश्वर हमारे लिए सब कठिन कामों को या कठिन बातों को, कठिन परिस्थितियों को जो हमारे लिए असंभव होती हैं, उन्हें परमेश्वर संभव करता है और हमें आशीषित करता है और हमें उन सब परिस्थितियों से जो हमें परेशान करती है उभारता है। हमारा जीवता और सच्चा परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्व सामर्थी परमेश्वर है। उसमें पूरी सामर्थ है कि वो हमारे लिए सब बातों को संभव कर सके। हमें विश्वास रखना है हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा पर। 5वां शब्द है यहोवा यीरे, यानी यहोवा उपाय करेगा। उत्पत्ति 22:13 और 14। तब अब्राहम ने अपनी आंखें उठाकर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। तब अब्राहम ने जाकर मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के बदले होमबलि करके चढ़ाया। और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, अर्थात प्रभु उपाय करता है। जैसा कि आज तक कहा जाता है, यहोवा के पर्वत पर उपाय किया जाएगा। परमेश्वर ने अब्राहम के विश्वास की और उसके प्रति अब्राहम की स्थिरता की परीक्षा की जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपने बेटे इसहाक को होमबलि करके चढ़ाने के लिए आज्ञा दी। लेकिन अब्राहम विश्वास में स्थिर बना रहा, वो बिल्कुल नहीं डगमगाया। उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और इससे पहले कि अब्राहम अपने बेटे पर छुरी चलाता, परमेश्वर ने उसके होमबलि का मेढ़ा उसे दिया और उपाय करा कि एक भेंट जो होमबलि में चढ़ाई जानी है वो उसे प्राप्त हो। प्रियो, इससे हम सीखते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें हौसला बनाए रखना चाहिए, विश्वास बनाए रखना चाहिए, विश्वास में स्थिर बने रहना चाहिए कि प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा और पूरी करने का उपाय करेगा। जब हम यहोवा यीरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव से जान लेते हैं कि वो हमारे लिए सब बातों को पूरा करने जा रहा है, हमारी हर बातों का उपाय करने जा रहा है, हमें हर एक आवश्यकताओं को देने जा रहा है, तब वो हमें शांति और आराम भी देता है। और हमें इससे शांति और आराम मिलता है कि हम विश्वास में और दृढ़ता के साथ बने रहते हैं और विचलित नहीं होते, परंतु परमेश्वर हर समय हमारे लिए उपाय करता है और वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर से अपनी आवश्यकताओं को मांगना है। अब्राहम ने अपने होमबलि के लिए, अपने बेटे को चढ़ाने के लिए स्वयं को वफादार बताया परमेश्वर के प्रति, और परमेश्वर ने अपनी इच्छा को उस पर प्रकट करा और परमेश्वर ने अपने आप को उस पर प्रकट करा और एक मेढ़ा उसे दिया। उसकी आवश्यकता थी होमबलि चढ़ाने के लिए भेंट। ऐसे ही हमारी जो आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं को भी हमारा परमेश्वर पूरा करने का उपाय करता है और आज दिन तक करता रहा है और आगे भी करेगा। 6वां शब्द है यहोवा राफा, अर्थात यहोवा चंगा करता है। निर्गमन 15 और 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने इज़राइलियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। जब मूसा और इज़राइलियों ने लाल समुद्र पार किया और शूर नाम जंगल के मारा नामक एक स्थान में डेरा डाला,
तब वहाँ पीने का पानी जो था वो खारा था, वो पीने के योग्य नहीं था। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा दिखाया और उस पौधे को जब मूसा ने पानी में डाला तो वो पानी मीठा बन गया और पीने के योग्य बन गया। परमेश्वर ने अपने आप को चंगा करने वाला ईश्वर के रूप में प्रकट किया। प्रियो, जब हम बीमार होते हैं, रोगग्रस्त होते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब हमारा परमेश्वर भी हमें चंगा करता है। वो न केवल शारीरिक चंगाई हमें देता है, परंतु हमें मानसिक चंगाई भी देता है, भावनात्मक चंगाई भी देता है और आत्मिक चंगाई भी देता है। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा हमें चंगा करने वाला हमारा जीवित और सच्चा परमेश्वर है। हमें विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगना है, प्रार्थना करना है और वो हमारी सब परिस्थितियों को बदलने के लिए तैयार है, हमें चंगा करने के लिए तैयार है, हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार है। हमें अपने इस परमेश्वर यहोवा पर, जो कि चंगा करने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना करना है कि वो हमें चंगाई दे, हमारी न केवल शारीरिक बीमारियों से परंतु आत्मिक, मानसिक और आध्यात्मिक रीति से भी हमें चंगा करे। 7वां शब्द है, 7वां नाम जो है वो है यहोवा निसी, यहोवा मेरा ध्वज या झंडा। निर्गमन 17:15-16। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा, अर्थात यहोवा मेरा ध्वज है, और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। मिस्र छोड़ने के बाद परमेश्वर ने इजरायलियों को उनकी पहली लड़ाई में विजय दिलाया। इजरायली लोग अपने शत्रुओं से हार सकते थे, परंतु परमेश्वर ने आश्चर्य क्रम वहाँ पे किया और उनकी सहायता और मदद करी कि वे अमालेकियों पर प्रबल होने पाए। जब जब मूसा अपने हाथों को ऊपर उठाए रखता था, तब तब इजरायली अमालेकियों पर प्रबल होते थे, परंतु जब जब मूसा का हाथ थक जाता था और वो नीचे कर लेता था, तब तब अमालेकी लोग इजरायलियों पर प्रबल होते थे। इस स्थिति में हारून ने और हूर ने मूसा के दोनों हाथों को सूर्य अस्त होने तक सहारा देकर ऊंचा उठाए रखने में मदद करी और इजरायली अमालेकियों पर प्रबल हुए और इजरायली जीत गए। इसलिए मूसा ने उस जगह का नाम यहोवा निस्सी रखा, अर्थात हमारा परमेश्वर हमारा विजय का झंडा है। प्रियो, हमारे जीवनों में भी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहाँ हमारे शत्रु हमें परेशान करते हैं। हम ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, अपने विश्वास को ऊंचा उठाएं, परमेश्वर की संगति में अपने आप को रखें। प्रभु हमारी सहायता करेगा, हमें हमारे शत्रुओं पर विजयी दिलाएगा और हमारे शत्रु हम पर प्रबल नहीं होने पाएंगे। क्यों? क्योंकि यही परमेश्वर यहोवा जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, यही परमेश्वर हमारा विजय का झंडा है। और हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं कि वो हमें हमारे शत्रुओं पर विजय दिलाता है और वे हम पे प्रबल नहीं होने पाते। 8वां शब्द है यहोवा शालोम, अर्थात यहोवा शांति देता है। न्यायों 6:23 और 24। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालेम रखा, अर्थात यहोवा शालोम रखा, अर्थात यहोवा शांति देने वाला। जब इजरायलियों पर मिद्यानी लोग लगातार हमला कर रहे थे और इजरायली लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे थे और उनके बीच कोई शांति नहीं थी, तब परमेश्वर ने गिदोन से कहा, तुझे शांति मिले। और गिदोन का साहस बढ़ाया कि वो इजरायलियों के छुटकारे के लिए परमेश्वर की योजना को पूरी करे। और गिदोन ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और इजरायलियों को मिद्यानियों से छुटकारा दिलाया। प्रियो, जब हम कठिनाई में होते हैं और बार बार हम कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब परमेश्वर हमें शांति देते हैं, हमारी मदद के लिए लोगों को भेजते हैं कि हमारे परेशानियों का हल निकले और हम परमेश्वर की ओर से शांति को प्राप्त करते हैं। शालोम एक इब्रानी शब्द है और इसका अर्थ होता है शांति। प्रियो, प्रभु की शांति हम सबों के साथ सदा बनी रहे। हम ऐसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर
हम में से हर एक लोगों को, जितने भी लोग इस वचन को आगे सुनेंगे, हर एक लोगों को परमेश्वर अपनी शांति से भरे। पर हम भी अपने घरों में एक वेदी बनाएं परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर के सामने घुटना टेकें, और परमेश्वर के सामने अपने मन की हर एक बातों को रखने वाले हो सकें, ताकि परमेश्वर हमारे मन की बातों को सुन के हमारे जीवन में शांति दे, हमें चंगाई दे, और अपनी सारी योजनाओं को हमें बताए। जैसे गिदोन को बताया और गिदोन ने आज्ञा मानी और परमेश्वर की योजना को पूरा किया, वैसे ही हम भी परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के योग्य अपने चाल चलन को देखें और संभालें, और ऐसे कार्यों को करें जिससे कि हम अपने परमेश्वर यहोवा की शांति को प्राप्त कर सकें, और परमेश्वर के लिए हम एक उपयोगी पात्र भी बन सकें। प्रियो, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर है। वो एलोहीम परमेश्वर है, अर्थात परमेश्वर जो सृष्टि करता है, जिसने हमें बनाया। वो हमारा प्रभु यहोवा है, वो हमारा स्वामी है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा लॉर्ड है। वो एल रोई है, अर्थात देखने वाला परमेश्वर है, जो हमें देखता है और हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर एल शादाई है, अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हर असंभव कार्य को संभव करने वाला हमारा जीवता और सच्चा परमेश्वर है। यहोवा यीरे है, अर्थात यहोवा उपाय करने वाला परमेश्वर है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हमारा जीवता और सच्चा परमेश्वर है। यहोवा राफा है, हमें चंगा करता है, हमारी बीमारियों से हमें मुक्त करता है, हमें छूता है और हमें चंगा करता है। यहोवा निस्सी है, वो हमारा विजय का ध्वज है, वो हमारे विजय का झंडा है। यहोवा शालोम है, अर्थात यहोवा हमें शांति देने वाला हमारा जीवता और सच्चा परमेश्वर है। प्रियो, हम परमेश्वर के अलग अलग गुणों को, अलग अलग चरित्रों को इन नामों के पीछे देखते हैं, और परमेश्वर के कार्यों को देखते कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए किन किन कार्यों को करता है और किस रीति से कार्यों को करता है। वो अपने लोगों को कभी भी छोड़ता नहीं है, उनके साथ बना रहता है और उनकी अगुवाई करता है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तेरा धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर वचन के लिए जो तूने हमें दिया। प्रभु जी, होने दीजिए परमेश्वर पिता, हम इन सारी बातों को जो आज हमने सीखा है प्रभु, अपने जीवन में उपयोग में लाने वाले हो सके। हम विश्वास में पिता परमेश्वर इन बातों को कह सके कि तू हमारा देखने वाला परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तो हमारा प्रभु यहोवा है, तो हमें कभी नहीं भूलने वाला, हमें छुटकारा देने वाला हमारा परमेश्वर है, तो हमारा विजय का ध्वज है, तो हमें शांति देने वाला हमारा जीवता और सच्चा परमेश्वर है। तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। तो हमें अपने हाथों में संभाले रखता है और हमारी अगुवाई करता है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जीते और सच्चे परमेश्वर, हर बातों में तेरा धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए और आशीष दीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। शालोम, शालोम, शालोम।